साद रसूल साहब, आपकी जानिब आएंगे। कामरान टिसोरी साहब कह रहे हैं कि सब तय पा गया, बस एक रस्मी ऐलान होना बाकी है, जबकि जमात इस्लामी जो है वो इसे जरदारी टिसोरी डॉक्ट्राइन और भत्ताखोरी को रिवाइज करने की कोशिश करार दे रही है। आप समझते हैं कि इसके पीछे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हाथ हो सकता है? जैसे पंजाब में उन्होंने अपना किरदार अदा किया, ऐसे ही वो कराची में कर रहे हैं, और ये जो जोड़ हो रहा है, ये किसको तोड़ने के लिए वहां पे बनाया जा रहा है? देखिए अदील वलायत साहब और हसन रज़ा साहब जो इस बात को एक रिपोर्टर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं और इन्फॉर्मेशन पता करवाते हैं, वो इनके पीछे खदो खाल को मुझसे बेहतर बयान कर सकेंगे। लेकिन बतौर शहरी पाकिस्तान के, जिसको पाकिस्तान की थोड़ी सी फिक्र है और पाकिस्तान के लिए कुछ दर्द है, तो जब भी मैं ये सोचूं कि एमक्यूएम इकट्ठी होके कराची के अंदर एक ही झंडे के नीचे वापस इकट्ठी होने लगी है, तो मेरे हाथ पैर थोड़े थोड़े फूलने शुरू हो जाते हैं। माजी में जब जब भी हमने देखा कि अनफॉर्चुनेट बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि माजी में जब जब भी एमक्यूएम इकट्ठी हुई, स्ट्रेंथन हुई, उसको कुछ ताकत मिली, कुछ सपोर्ट मिली, ख्वाह वो मुशर्रफ साहब का वक्त हो, ख्वाह वो उससे पहले का कुछ वक्त हो, नसीरुल्लाह बाबर वाले ऑपरेशन से पहले का, तो कराची के हालात उस पीरियड के अंदर ख़राब हुए हैं। कराची के हालात जरदारी साहब के पीरियड के अंदर, जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे और एमक्यूएम वापस स्ट्रेंथन हुई, उस वक्त भी बानी एमक्यूएम के लंदन ग्रुप के इलेहदा होने से पहले हमने देखा कि कराची के अंदर एमक्यूएम के प्रॉपर हेडक्वार्टर के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे, लाइव टेलीकास्ट किए गए, हमने वो देखे। तो अब फर्क, लोग कहते हैं कि फर्क ये है कि पहले जब एमक्यूएम इकट्ठी हो रही थी तो वो बानी एमक्यूएम के नीचे हो रही थी, अब एमक्यूएम को इकट्ठा किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के मफाद के लिए। मैं इस वादे पे यकीन करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ ये यकीन इस बात पे कि एक मुत्तहिदा एमक्यूएम कराची के अवाम के लोगों के लिए काम करेगी और उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा बानी एमक्यूएम और उनकी माजी की एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज से, या उनकी जी। आजकल की भी एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज से। इस बात पे मैं रियासत पे भी, सियासत पे भी, एमक्यूएम पे भी, सिंध पे भी, सब पे यकीन करना चाहता हूँ। लेकिन सच्ची बात बताऊं कि माजी की को मद्देनजर रखते हुए इस बात पे यकीन होता नहीं। कामरान टिसोरी साहब के ऊपर मुझे कम से कम यकीन है नहीं। ठीक है। मेरे ख्याल में एमक्यूएम स्ट्रेंथन हुई तो शायद कराची के हालात मजीद खराब हो। ठीक, अदील वड़ाई साहब, आपके जानिब आएंगे। कामरान टिसोरी साहब कह रहे हैं मामला तय हैं, बस एक रस्मी ऐलान होना है। क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? और अब की मुत्तहिदा एमक्यूएम माजी से कितनी मुख्तलिफ होगी? बिल्कुल ऐसा होने जा रहा है। और इन धड़ों के पास ऑप्शन भी क्या है? ये अवाम के पास क्या लेकर जाएंगे? ये एमक्यूएम क्या बताएगी? क्यों इमरान खान साहब का साथ उस वक्त छोड़ा और ये हुकूमत बनवाई, और उसमें इनका बड़ा किरदार था, और उसके बाद अवाम का क्या हाल हो गया है? वहां कराची में, ये खास तौर पे मुल्क भर में अर्बन एरिया का जो मिडिल क्लास जो वोटर है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। उनके पास किस तरह से इन्होंने जाना है? वैसे ही हाल कोई नहीं है। ये इकट्ठे होके भी चले जाएं, कोई हाल नहीं है, कुछ नहीं बनना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर डाउन प्ले करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नीचे लाने के लिए ये अगर इकट्ठ किया जा रहा है, मैं नहीं समझता कि ये बहुत बड़ी कोई मौसर हिकमत अमली होगी। उसकी रीजन ये है कि लोग इतने पिस चुके हैं, और मौजूदा हुकूमत में ये जो हाल हुआ है उसकी जिम्मेदार वो तमाम इत्तेहादी भी हैं जो उस वक्त उस हुकूमत के साथ थे, और उन्होंने लोगों को कहा जी कि हम आपकी भलाई के लिए, ये नई हुकूमत बनवाने के लिए वहां पर जा रहे हैं। वो मामला तो कुछ और हो गया। लोग अब देख रहे हैं कि ये मामला बेसिकली अवाम का मामला नहीं था। ये मामला जो था वो इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के लिए, ये इत्तेहादी जो दूसरे पलड़े में जब इन्होंने वोट डाला तो इनकी हुकूमत बनी, उसमें एमक्यूएम का बहुत बड़ा किरदार था। एमक्यूएम के पास भी कोई ऑप्शन नहीं, और दूसरे जो दड़े हैं वो एक एक सीट नहीं निकाल सकते। वो इकट्ठे होंगे, नए सब्ज बाग उनको भी दिखाएंगे, वो फिर अवाम को नए सब्ज बाग दिखाएंगे। तो इकट्ठे होके अवाम को आप कह रहे हैं सब्ज बाग दिखाएंगे, वोटर कबूल कर लेगा अदील? कराची का वोटर इस इत्तेहाद को कबूल कर लेगा? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा। कैसे कबूल करेगा? कैसे कबूल करेगा? इत्तेहाद बनाने की तो जरूरत इसलिए पेश आ रही है कि वो जो हुकूमत में बैठी हुई जमातें वहां को रिप्रेजेंट कर रही हैं,
वो डिलीवर नहीं कर पाई, चूंकि उनको पता है अवाम में नहीं जा सकेंगे, उनको भी सूट करता है। बाकी छोटे छोटे जो अदील धड़े राय हैं साहब, उनके पास भी क्या है? अगर उस इत्तेहाद का पीडीएम से भी इत्तेहाद हो जाए तो क्या कराची में इमरान खान साहब को हरा सकेंगे आज की तारीख में? सारे इत्तेहाद तो हो गए हैं साद रसूल साहब, कौन सी जमात रह गई है? वो 13 जमातें तो इकट्ठी हो गई हैं, एक आधी छोटी मोटी को और इकट्ठा कर लें। वो तो असल मसला इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने दे रहे, इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने दे रहे, आप कराची की बात कर रहे हैं, कमाल करते हैं आप। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हसन, तहरीक इंसाफ को इसमें साजिश की बू आ रही है, कौन कर रहा है ये साजिश? फिर जमात इस्लामी, जरदारी साहब का इसमें उन्हें किरदार नजर आ रहा है? देखिए, इनको इकट्ठा करने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची से सफाया किया जा सके। लेकिन मैंने भी वहाँ पर बड़ा ग्राउंड वर्क किया, देखा, अच्छा। सर्वेस किए। कराची की आवाम एमक्यूएम के जितने भी पार्ट हैं उनसे नाराज दिखाई देती है। इस वक्त सिर्फ इनको इकट्ठा करने की सियासत नहीं हो रही, बल्कि बानी और एंटी बानी की सियासत जो है वहां पर चलती दिखाई दे रही है। और बानी का वोट अभी भी कहीं ना कहीं स्टैंड करता है और एंटी बानी का नोट जो है वोट वो तकसीम हुआ फिरता है। और कोशिशें कर रहे हैं क्योंकि जितने माजी में इलेक्शन हुए ये एमक्यूएम जो है वो कहीं पर जीतती दिखाई नहीं दी। इनको जो है वो इंतहाई तारीखी शिकस्त देखना पड़ी और नुकसान उठाना पड़ा। आप देखें कि जो पीएसपी थी ये जो है चौथी, पांचवी, आठवीं पोजीशन पर खड़ी दिखाई दी, कहीं पर इनकी बेहतर पोजीशन नहीं देखने को मिली। फारूक सत्तार साहब बिल्कुल अलग थलग हो गए, बहादुर ग्रुप अलग हो गया, मुस्तफ़ा कमाल साहब का ग्रुप अलग हो गया। तकरीरें करने से अवाम नहीं अब साथ आती, अब अवाम ग्राउंड रियलिटीज देखना चाहती है। सिंध के मामलात वही चले थे जब नेमतुल्लाह थे 2001 में वहां पे बने थे, तो उन्होंने पानी की लाइनें बिछाई, पानी के हालात बेहतर किए। अब वो ये चाहते हैं कोई ऐसा शख्स आए, चाहे वो जमात इस्लामी से हो, तरीके इंसाफ से हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, कोई हो जो हमारे बुनियादी मसाइल हल करे। तो कराची के अवाम को किसमें उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, कराची के अवाम बहुत मायूस हो बैठी है। वो सिर्फ इस वक्त जो है कराची की अवाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ से कुछ उम्मीदें वाबस्ता किए हुए है, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी है उससे तो मुकम्मल तौर पे मायूस हो चुकी है, एमक्यूएम के तमाम दौरों से मायूस हो चुके। अच्छा। लेकिन इतलात ये आ रही है कि कोशिश कर रहे हैं गवर्नर साहब मुख्तलिफ जो है वो जगहों से जो है वो मदद लेकर, और उनकी कोशिश ये है कि मामला को हल किया जाए। जिसमें जो है वो आप भी समझदार है, मैं ये समझता हूं कि उसमें जो आइंदा 2-4 दिनों में इत्तेहाद के बाद जो मुतहरिक होते दिखाई दे रहे हैं, कुछ उन्होंने काम किया है, उसके मुताबिक सेंट्रल कमेटी तश्कील दी जाएगी। ठीक है। और अगर ये इनका इकट्ठ हो जाता है, क्योंकि कुछ अफराद अगर इत्तेहाद हो भी जाता है तो वो ग्रुपिंग की सिचुएशन में नजर आएंगे। ठीक है। फारूक सत्तार साहब को पार्लिमानी और सफारती अमूर के लिए जो है वो निगरान मुकर्रर किया जाएगा, और इसी तरह मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी को तंजीमी मामलात का जो है वो इंचार्ज बनाए जाने पर जो है वो गौर किया जा रहा है। अच्छा। और एमक्यूएम ने जो है खास तौर पे जो दीगर अवाम है कराची की, वो इस वजह से भी नाराज है कि एमक्यूएम के कुछ धड़ों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम के साथ इनडायरेक्ट जो है वो इत्तेहाद कर रखा है। इस वक्त पीडीएम में जो साद रसूल साहब बात कर रहे थे,